ये वो आ गया दोस्तों प्लेटफॉर्म जहाँ पर जम्मू से जो सामान आता था सियालकोट वो यहाँ पर अनलोड हुआ करता था। और जो सियालकोट से सामान, अच्छा दोस्तों, सियालकोट का रेलवे स्टेशन बना था 1880 में और सियालकोट से जम्मू वाली लाइन बिछी थी 1890 नारोवाल और लाहौर के लिए, अमृतसर के लिए, डेरा बाबा नानक के लिए। ये सारा एरिया आपको दिखाया जा रहा है जो सामान से भरा हुआ होता है। और इंजन जो है ना वो सीधा जा रहा है, ठीक है जी। और यहाँ जाके ये दूसरी पटरी लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से इंजन वापस जाएगा, लेकिन फ़िलहाल सीधा चला गया। ये जनाब मैं उसी गंदी पटरी पे चल के आ गया, समझ लें कि इंजन जो है ना वो यहाँ पे पहुँच गया। ये जो ट्रैक है ना ये भी अंग्रेज़ ने ही बनाया, उसी दौर का बना हुआ है। हम इसको पूरी तरह गंदा करने में पेश हैं, गंदगी इसमें डाली जा रही है। यही वो पटरी, यही वो प्लेटफॉर्म जहाँ से जम्मू के लिए ट्रेन जाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अभी मैं मौजूद हूँ सियालकोट रेलवे स्टेशन और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर 1947 की पार्टीशन से पहले जम्मू से लकड़ी आती थी मालगाड़ी के ज़रिए सियालकोट पे, और सियालकोट में खेलों का सामान बनता था। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और बताया था कि सियालकोट में 1947 की पार्टीशन से पहले अमीर तरीन हिंदू और सिखों की जो खेलों का सामान बनने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वो थीं। वो मालिक थे हिंदू और सिख। तो उनकी फैक्ट्री जो है ना, जैसे कि ओबराय सिंह गन्ना की फैक्ट्री, ओबराय स्पोर्ट्स, उसकी बाकियात मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो में हम दिखाएंगे क्योंकि जम्मू से लकड़ी आती थी ख़ास किस्म की जिससे खेलों का सामान बनता था, और जिस ट्रेन पे आती थी, जिस प्लेटफॉर्म पे आती थी, वो प्लेटफॉर्म आज भी मौजूद है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो नाकाबिल इस्तेमाल है, वो नाकाबिल इस्तेमाल बिल्डिंग बन चुकी है। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको 47 की यादें जो कि हिंदू सिख मुसलमान तमाम बुज़ुर्गों की निशानियां हैं। अच्छा दोस्तों, सियालकोट का रेलवे स्टेशन बना था 1880 में और सियालकोट से जम्मू वाली लाइन बिछी थी 1890 में। ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ से जम्मू की ट्रेन चलती थी, जहाँ आजकल गाय और दूसरे जो जानवर हैं वो आपको चरते हुए नज़र आएंगे। प्लेटफॉर्म पर बैठा मैं सोच रहा था कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ से लोग 43 किलोमीटर का सफ़र ट्रेन पर करके जम्मू जाया करते थे और जम्मू वाले यहाँ सियालकोट आया करते थे। यही हैं वो दोस्तों प्लेटफॉर्म जिन पर अभी बकरियाँ आपको नज़र आ रही हैं, या कुछ लोग बैठे धूप में साया समझकर अपना वक्त पास कर रहे हैं। ये है वो सारा एरिया, हर तरफ अब वीरानी है। लेकिन ये कदम जो प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं ये जा रहे हैं उस लगेज प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पर सामान की आमदोरफ्त होती थी। सियालकोट में जैसा कि मैंने पहले भी बताया खेलों का सामान बनता था। इसकी ज़्यादातर लकड़ी पठानकोट और जम्मू वाली साइड से आती थी। और यही है वो पुराने प्लेटफॉर्म जहाँ पर 4 डब्बों वाली ट्रेन और उसके ऊपर स्टीम इंजन जो है ना उसके आगे वो ट्रेन को खींचकर जम्मू लेके जाता, 5 रेलवे स्टेशन क्रॉस करके, और फिर वापस शाम को जम्मू से सियालकोट आता। बल्कि सियालकोट कुछ अर्सा कुछ देर कैंप करके वज़ीराबाद के लिए ये ट्रेन निकल जाती थी। यानी बेसिकली सियालकोट और जम्मू वाला जो एरिया है ना, ये वज़ीराबाद से जम्मू ट्रेन रूट था, बरास्ता सियालकोट। ये वो आ गया दोस्तों प्लेटफॉर्म जहाँ पर जम्मू से जो सामान आता था सियालकोट वो यहाँ पर अनलोड हुआ करता था। और जो सियालकोट से सामान इंडिया, और जो अभी इंडिया है, पहले तो खैर पाकिस्तान तो था नहीं, हिंदुस्तान ही था, तो ये उसी का ही एक स्टेशन है, उसी का ही एक एरिया था, हिंदुस्तान का एरिया सियालकोट स्टेशन। तो यहाँ से जनाब सारी बिल्टीज़ हुआ करती थी और लोग अपना सामान यहाँ जमा करवाते। उसके बाद फिर जो लगेज ट्रेन थी मालगाड़ी, वो यहाँ से सामान लेकर जम्मू वाली साइड पे निकल जाती। ये वो पुरानी चीज़ें ओरिजिनल हालत में आज भी मौजूद। गो कि अब यहाँ पर स्टाफ की कुछ कारें खड़ी हैं, क्योंकि ये अब प्लेटफॉर्म जो है लगेज प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। और अरसा दराज से यहाँ पर कोई मालगाड़ी जो है ना इस प्लेटफॉर्म पर सामान लेने के लिए या यहाँ से लेकर
जाने के लिए नहीं देखी गई। एक शेड यहाँ पे था, इसकी छत गायब हो चुकी है, सिर्फ पिलर्स बाकी हैं। अभी आपको दिखाया जा रहा है सियालकोट का रेलवे स्टेशन, और वो प्लेटफार्म जो लगेज के लिए इस्तेमाल होता था जम्मू के लिए, और उसके बाद फिर नारोवाल और लाहौर के लिए, अमृतसर के लिए, डेरा बाबा नानक के लिए, ये सारा एरिया आपको दिखाया जा रहा है जो सामान से भरा हुआ होता था। ये देखिए अबेंडेंट प्लेटफार्म, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी ये जो प्लेटफार्म है, ये जो इमारतें हैं ये खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं, लिहाजा इनके अंदर ना जाया जाए। ये देखिए अबेंडेंट शेड राइट साइड पे जो लिखा हुआ है, ये सारा कुछ ओरिजिनल हालत में जो अंग्रेज़ ने बनाया था 1890 में। ठीक है जी, 1880 में ये स्टेशन बनाया गया था, उसके साथ भी तो एक्सटेंशन जो की गई थी। 1890 में जम्मू वाली लाइन, उस वक्त महाराजा प्रताप सिंह का दौर था, जम्मू का वो राजा था, तो उन्होंने ये जो जम्मू को सियालकोट से और वज़ीराबाद से मिलाने का प्रोजेक्ट था उन्होंने शुरू किया। यही वो पटरी, यही वो प्लेटफार्म जहाँ से जम्मू के लिए ट्रेन जाया करती थी। ये प्लेटफार्म ओरिजिनल हालत में आज भी मौजूद है। 3 प्लेटफार्म है इस रेलवे स्टेशन के, एक ये नज़र आ रहा है आपको, दूसरा ये जो लड़के जा रहे हैं इनके राइट साइड पर, और तीसरा प्लेटफार्म जो कि प्लेटफार्म नंबर 1 है बेसिकली, वो दूसरी साइड पर जो सामने स्क्रीन के मिडल में आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ना, जिस पर सियालकोट जंक्शन लिखा हुआ है, वहाँ पर वो प्लेटफार्म है। आजकल यहाँ से बेसिकली 2 ट्रेनें आती हैं और 2 ट्रेनें जाती हैं। जो यहाँ से ट्रेनें चलती हैं वो सुबह चलती है लासानी एक्सप्रेस जो कि लाहौर जाती है और शाम को वापस आती है, और दूसरी ट्रेन है जो यहाँ 7 सवा 7 बजे चलती है और जाती है कराची, और शाम को कराची से एक ट्रेन वापस यहाँ पे आती है। ये सारा एरिया आपको दिखाया जा रहा है जो ओरिजिनल हालत में मौजूद है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो पटरी अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये जनाब वही ओरिजिनल पटरी है। ठीक है जी, जहाँ पर इंजन जो है ना वो अपना रुख चेंज करता था, समझ आ गई? यानी कि यहाँ पर इंजन जो है ना एक साइड से आता और अंदर चला जाता, पटरी आगे से बंद थी, और फिर दूसरी पटरी से वापस आ जाता। ये वो 2 पटरियाँ हैं। अभी मैं आपको डिटेल से इसकी समझाता हूँ, इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहना, क्योंकि मेरी वीडियो जो है ना बहुत मेहनत से बनती है और उसमें कोई ना कोई मालूमात होती है जो कि आम यूट्यूबर आपको नहीं दिखा सकते। ठीक है ना, ये पटरियाँ अभी मैं दिखाता हूँ जनाब आपको, वो पटरी जो कि जहाँ पर इंजन तब्दील हुआ करता था। आज भी गो के इंजन तब्दील होता है, लेकिन आज यहाँ पर हर तरफ आपको जो जानवर है ना वो आपको चरते नज़र आएंगे। ये वो पटरी है जो प्लेटफार्म से निकलती है, बहुत गंदी हालत में इसकी हो चुकी है। मेरा ख्याल है इसको रेलवे को जो है ना पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये पटरी आज भी इस्तेमाल होती है, लेकिन सिर्फ इंजन जो है ना उसका रुख चेंज करने के लिए। ये देखिएगा, ये प्लेटफार्म से आ रही है और आगे सिंगल जा रही है और कर्व होती हुई, यानी कि कर्व बना हुआ है। और अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल मुड़ती हुई पूरी लाइन जो है ना ये बिल्कुल आगे चली जाएगी। ये समझ लें कि आप इंजन पे बैठे हुए हैं और इंजन जो है ना वो सीधा जा रहा है। ठीक है जी, और यहाँ जाके ये दूसरी पटरी लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से इंजन वापस जाएगा, लेकिन फ़िलहाल सीधा चला गया। ये जनाब मैं उसी गंदी पटरी पे चल के आ गया, समझ लें कि इंजन जो है ना वो यहाँ पे पहुँच गया। ये आ गया जनाब वो एरिया। आगे बिल्कुल इसके दोनों तरफ, बल्कि तीनों अतराफ में जो है ना वो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, या ऑलरेडी पता नहीं पहले से ही हैं। यहाँ आकर इंजन जो है ना वो खड़ा हो जाता था, उतनी देर में जो है ना पीछे कांटा चेंज कर दिया जाता था। ये देखिए आप, गंदगी के ढेर। यहाँ से मैं चल कर आया हूँ। ठीक है जी, यहाँ से इंजन फिर वापस जाएगा, लेकिन दूसरी साइड को निकल जाएगा। ये जो ट्रैक है ना ये भी अंग्रेज़ ने ही बनाया, उसी दौर का बना हुआ है। हम इसको पूरी तरह गंदा करने में पेश हैं, गंदगी इसमें डाली जा रही है। ये जो है ना कांटा चेंज करने वाला लीवर, क्योंकि इंजन जब आगे चला जाता था फिर उसके बाद उसको वापस आना था दूसरी लाइन पे, फिर इसके साथ जो है ना वो उसके साथ जो हेल्पर आता था इंजन का, वो इसको कांटा चेंज कर देता था। और अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, वो जो पटरी लेफ़्ट साइड पे है ना, वहाँ से फॉर एग्जांपल इंजन आया है और उसने अभी राइट साइड पे चला जाएगा, और फिर इस तरह प्लेटफार्म पर। ये जनाब दोस्तों आपको एक्सक्लूसिव ये वो पटरी दिखाई जा रही है जो गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि अभी तक आपको किसी ने नहीं दिखाई। सियालकोट स्टेशन की बड़ी वीडियो बन चुकी होंगी, लेकिन ये जो पटरी जहाँ से इंजन टर्न होता है ये आपको कभी किसी ने नहीं दिखाई होगी। ये देखें, जो लेफ़्ट साइड है खब्बे पास से, वहाँ से मैं आया हूँ। ठीक है, अब मैं राइट साइड पे जाऊँगा। यहाँ से ट्रेन जो है ना, इंजन जो है ना वो, ये देखिए। अच्छा, ये क्या लिखा है जी? ये लिखा है जी NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ये जनाब उसका बोर्ड लगा हुआ है और इन पटरी के दरमियान। और ये देखिए यहाँ से पटरी 2 पटरियाँ बन गई, 1 से 2 बन गई।
लेफ़्ट साइड से मैं आया था, अब जाते हैं राइट साइड वाली साइड पे, ये भी देखते हैं कि इसकी हालत क्या है। यहाँ से मैं आया था, इंजन यहाँ से आता था, यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से हम इधर गए, जहाँ जहाँ इंजन गया था मैं भी वहाँ गया, वहाँ जाके ये आगे वापस ये आगे पटरी अब जाएगी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, यहाँ से आके यहाँ से वापसी, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने कैमरा तेज़ किया, ये ऐसे ही लगता है जैसे इंजन पे बैठे हैं और उसका ड्राइवर व्यू आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ राइट साइड पे ओबराय स्पोर्ट्स फैक्ट्री है, सज्जे पासे सरदार गंडा सिंह ओबराय की फैक्ट्री की बैक साइड है। ये फैक्ट्री की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये उसकी बैक साइड है, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ा यूनिट था। सियालकोट की कहा जाता है कि पहली सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फैक्ट्री थी जहाँ हर चीज़ बनाई जाती थी। और इस फैक्ट्री को जो लकड़ सप्लाई होती थी वो जम्मू से आती थी, पठानकोट से आती थी। उससे फिर हाकियाँ और रैकेट थे जो टेनिस के, वो बनाए जाते थे। और ये जनाब आप देखिएगा, अब पटरी यहाँ बहुत बुरी हालत में मौजूद है, साफ़ भी नहीं कर सकता हमारे जो मुतलका एहलकार हैं। ये देखिए हर तरफ गंदगी के ढेर, ये देखिए ना, मैं साथ आपको दिखा भी रहा हूँ कि वाकई मैं ही चल रहा हूँ, मैं ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने जो है ना वो किसी से बनवा लिया और अपनी वॉइस जो है ना वो रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं है। ये जनाब आगे हम बाहर थोड़ा सा जहाँ पे प्लेटफार्म और इंजन स्टेशन की हदूद स्टार्ट होती है, ये देखें ना, यहाँ से आके फिर मिक्स हो गई जो मेन लाइन है उसके साथ ये जो इंजन की टर्निंग वाली लाइन है वो, ठीक है जी। ये जनाब आप देखिएगा क्या खूबसूरत मंज़र होगा जब ये पटरी बिछाई गई थी, लेकिन अभी गंदगी के ढेर हैं। इस स्टेशन पर एक वक्त था जब 16-17 ट्रेनें चलती थी, अभी सिर्फ जो है ना 4 ट्रेनें हैं। ये जो प्लेटफार्म आपको और जो सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारा कुछ वही है जो ब्रिटिश ने हमारे लिए बनाया। ये जनाब कोठी बनी हुई है, हर बड़े स्टेशन पर इस तरह की कोठी होती थी, उसके अंदर सिग्नल्स और कांटा चेंज करने के लिवर्स जो है ना वो लगे थे। सारे स्टेशन का कंट्रोल जो है ना वो इस कोठी के अंदर होता था। इसके ऊपर लिखा है जी वेस्ट कैबन सियालकोट जंक्शन, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ से फिर निकलते हैं अंदर से रॉड जो कि कांटा चेंज करते हैं, और ये रॉड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हैं जो इसके अंदर से लीवर के साथ पूरे सिस्टम को चलाते थे। अच्छा, ये नलका है बहुत बड़ा, ये जो काला इंजन स्टीम इंजन चला करता था जम्मू वाली ट्रेन के साथ, और दूसरी जो ट्रेनें नारोवाल और वज़ीराबाद के लिए चलती थी, ये उनमें पानी भरने के लिए था। आज मौजूद है लेकिन वो ट्रेनें मौजूद नहीं हैं। अच्छा दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो सियालकोट स्टेशन से, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद जो वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मीडिया टॉप। अल्लाह हाफिज़।